ओम शांति। संगम युग में योगी भव का वरदान जो आत्माएं प्राप्त करते हैं उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि योगी भव का वरदान ये श्रेष्ठ वरदान है और विशेष योगी आत्माओं पर ही परमात्म प्यार बरसता है और योगी आत्माएं ही इस संसार में सबसे भाग्यशाली कहलाते हैं। जो भाग्य योगी आत्माओं को संगम युग में प्राप्त होता है उससे बढ़कर और कोई ऊंचा भाग्य नहीं होता है। वो कौन सा भाग्य उनको मिलता है? भगवान के नैनों का नूर बनकर उनके नैनों में सदा पलते रहना, इससे ऊंचा, इससे बढ़कर इस संसार में और कोई ऊंचा भाग्य नहीं है। तो ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के लिए हमें योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाना आवश्यक है। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। लेकिन इस योग के दो पहलू हैं। पहला है स्वयं को आत्मा समझना और दूसरा पहलू है परमात्मा को अच्छी तरह से जानना। तो योगी भव का वरदान लेने के लिए सबसे पहला कदम स्वयं को इस देह रूपी मंदिर में विराजमान आत्मा मूर्ति समझना आवश्यक है। जितना जितना हम इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं उतना उतना बाबा के तरफ हमारा बुद्धि योग स्वतः ही जाता रहता है। इसलिए आवश्यक है एकांत में बैठकर स्वयं के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करना, बार बार उस सत्य स्वरूप को देखते रहना और उस में स्थित होते रहना। इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हमें पक्का करना जरूरी है, क्योंकि इस ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं चमक रही हैं, योगी भव का वरदान लेने में सफल हुई हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सक्षम हैं, उन्हों से अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि आपने इतनी जो ऊंची स्थिति प्राप्त की है उसका गुह्य राज क्या है, जवाब आपको एक ही मिलेगा
कि बाबा के पास आने के बाद हमने इस पहले लेसन पर बहुत जिगरी अभ्यास किया है। आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत गहराई से एंजॉय किया है, क्योंकि जितना जितना इसका अभ्यास हम करते हैं उतना उतना ज्योति स्वरूप आत्मा का आभा मंडल या जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो विशाल बनता जाता है। इसलिए कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति, अर्थात जिस प्रकार का हमारा लाइट का ऑरा होता है, जहां हम जाते हैं उपस्थित होते हैं वहां उसका प्रभाव स्वतः ही पड़ता है। दूसरी बात है बाबा को अच्छी तरह से जानना। बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि मेरे जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, उन्होंने से बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और याद करते हैं। इसके पीछे कुछ राज गुह्य जरूर हैं। बाबा को यथार्थ रीति से जानने के पीछे कुछ राज गुह्य जरूर हैं। तो बाबा को यथार्थ रीति से जानना अर्थात बाबा की पर्सनैलिटी को, बाबा की विशेषताओं को, बाबा के गुणों को, बाबा के शक्तियों को अच्छी तरह से जानना और पहचानना। क्योंकि जितना हम परमात्मा को पहचानते हैं उसकी निशानी है, उतना ही उनके प्रति हमारा दिल का सच्चा प्यार बढ़ने लगता है। ये उसकी निशानी है। तो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में बाबा का स्वरूप हमें परम धाम में देखते रहना है। और बाबा का जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान सूर्य के रूप में, शक्तियों के सागर के रूप में, वो हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। तो स्वयं के स्वरूप को स्पष्ट देखना है, साथ साथ बाबा के स्वरूप को भी हमें स्पष्ट परमधाम में देखना है। उसके बाद योगाभ्यास हमारा निरंतर जारी रखने के लिए आवश्यक है योग की यथार्थ रीति को जानना। यथार्थ रीति को जानने का मतलब ये है कि जिस विधि को अपनाने से बाबा के साथ बहुत सुंदर हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा और उस विधि के आधार पर अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमें अपने जीवन में अनुभव होती रहेगी। तो उसकी यथार्थ विधि है
स्वयं को आत्म अभिमानी स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में टिकाते हुए बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा के स्वरूप को देखते रहना। बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से बाबा को देखना अर्थात बाबा से कनेक्शन जुट जाना। जब तक हमारी बुद्धि बाबा को देखती है तब तक हमारे मन में बाबा के ही संबंध में संकल्प स्वतः ही चलते रहते हैं। मन हमारा मन मना भव का जा भी जपने लगता रहता है। लेकिन जिस समय बुद्धि रूपी नेत्र हमारा बाबा से हटता है, कहीं और चला जाता है, तो मन भी उसके पीछे भागता है। और योगाभ्यास हमें कठिन अनुभव लगता है। और कई शिकायत करते हैं योगाभ्यास मेरे लिए बहुत कठिन है। तो टूटा हुआ कनेक्शन बाबा से एक सेकंड में अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो उसकी बहुत सरल विधि है। सबसे पहले हमें बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करना है, कहाँ वो नेत्र टिका हुआ है। बाबा पर नहीं है, जरूर किसी व्यक्ति या वैभव पर वो टिका हुआ होगा। चेक करके उसको बाबा पर चेंज करे अर्थात बिठा दें। जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध बनती है, स्वच्छ, दिव्य तथा दूरंदेशी बनती है, उतना योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होने लगता है। और धीरे धीरे योग के गहन अनुभव हमें होने लगते हैं। लेकिन बाबा का इशारा है, योग अभी हमें तपस्या में परिवर्तन करना है। अर्थात योग को हमें पावरफुल बनाना है। तो इसी संदर्भ में अगर हम 5 बातों पर बार बार ध्यान देते रहेंगे तो हमारा योगाभ्यास स्वतः ही दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनता जाएगा। योग की स्थिति हमारी निखरती जाएगी। तो इसमें सबसे पहली बात है आहार, विहार, विचार और व्यवहार, इन्हों पर विशेष हमारा अटेंशन हो। अर्थात आहार हमारा शुद्ध हो, विहार अर्थात चाल चलन में हमारी सात्विकता हो, विचारों में सकारात्मकता हो और व्यवहार में कुशलता हो। तो जैसे जैसे इन बातों में सकारात्मक परिवर्तन होता जाएगा, उतना उतना योग हमारा सरल होता जाएगा और स्थिति शक्तिशाली बनती जाएगी।
दूसरी बात है संपूर्ण नष्ट मोहा बनना। तपस्वी जो होते हैं उनका इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं होता है, इस पुरानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता है। वो स्वयं को हमेशा इस दुनिया को पराई दुनिया समझते हैं और साथ साथ स्वयं अपने अलौकिक जगत में, अलौकिक दुनिया में विचरण करते रहते हैं। इसलिए योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए नष्ट मोह की स्थिति अनुभव करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस संसार में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तब अनुभव होगा जब हमारे दिल और दिमाग में एक बात छप जाएगी। वो कौन सी? अब मुझे परमधाम रूपी घर वापस जाना है। इस संसार से मुझे घर परमधाम रूपी वापस जाना है। इसको जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो स्वतः ही नष्ट मोह की स्थिति हमें अनुभव होती रहेगी। तीसरी बात है निश्चिंतता। तपस्वी हमेशा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि भगवान का साथ, भाग्य विधाता जो भगवान है उसका हाथ उनके सिर पर वो अनुभव करते हैं और वर्तमान और भविष्य निश्चित उज्जवल मेरा है, इस विश्वास से वो निश्चिंत रहते हैं। क्योंकि वर्तमान तथा भविष्य की जब हम चिंता करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उससे आत्मिक शक्तियों का ह्रास होता है। व्यर्थ संकल्पों से आत्मिक शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसलिए आवश्यकता है हर परिस्थिति में निश्चिंत रहना, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित रहना। चौथी बात है गुणग्राही दृष्टि। हमारी तपस्या तब भंग होती है, योग हमारा तब टूटता है जब हम किसी का अवगुण देखते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि गुणग्राही हो, गुण भरने वाले पर हमारी दृष्टि हो, या जो भी व्यक्ति हमारे सामने आते हैं उसके गुण पर हमारा ध्यान हो, तो धीरे धीरे एक रस स्थिति की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी। हर एक में गुण देखते हुए हमें गुणों का भंडार बनना है, विशेषताओं को देखना है और विशेषता भरने वालों को देखना है। तो निरंतर हमारा बाबा के साथ कनेक्शन विशेष कर्म क्षेत्र पर होते हुए हम अनुभव कर सकेंगे। पांचवी बात है योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए
हमारे दिल में सच्चा दिल का प्यार परमात्मा के प्रति होना जरूरी है। केवल दिखावे का प्यार न हो, लाचारी का प्यार न हो, मतलब का प्यार न हो, मजबूरी का प्यार न हो, लेकिन दिल का सच्चा प्यार परमात्मा के प्रति हो। प्यार उसी से होता है जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। तो इस संसार में हमारा कल्याण चाहने वाला परमात्मा से बढ़कर और कोई भी नहीं है। और जो प्राप्तियां अविनाशी हमें भगवान से हो चुकी हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। इतनी अथाह प्राप्तियां हमें आज तक बाबा से हो चुकी हैं, जिसके आधार से दिल में सच्चा प्यार अनुभव करना बहुत सहज है। लेकिन उन प्राप्तियों की विस्मृति होने के कारण बुद्धि हमारी इधर उधर भटकने लगती है। इसलिए बहुत बार बार वो याद मुझे बात आ रही है। पंद्रह दिन पहले जब बाबा आए थे तो बाबा ने मुरली में कहा था कि कोई अगर आपको पूछता है भगवान कहाँ हैं, तो उनको बड़े फलक से बोलो भगवान हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। वो हमारे बिना रह नहीं सकता है और हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। भगवान के मुख से ऐसे बोल निकलना, वो हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं और हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये है प्रत्यक्ष अटूट प्यार की निशानी, प्यार का प्रमाण। लेकिन उस प्यार को हम निभाते नहीं हैं, इस प्यार को हम महसूस नहीं करते हैं। इसलिए लगन उनके प्रति हमारी नहीं बढ़ती है। मीरा का उदाहरण हमेशा सामने रखे हम। मीरा को क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। केवल 2 घड़ी का कृष्ण का साक्षात्कार उसको हुआ था, केवल साक्षात्कार। तो जिसने मीरा को 2 घड़ी का कृष्ण का साक्षात्कार किया, वो स्वयं हमें साक्षात रूप में मिले हैं। न वो हमें साक्षात रूप में मिले हैं, लेकिन वो हमें पालना भी दे रहे हैं। अलौकिक खजाने वर्षे के रूप में हमें दे रहे हैं। तो जो लगन, जो प्यार कृष्ण के प्रति मीरा को था, उससे कई गुना बढ़कर लगन हमें बाबा के प्रति होनी चाहिए। वो कृष्ण के पीछे पागल हो गई। वो कृष्णमय बन चुकी थी। हमें बाबा के पीछे पागल हो जाना है, उसके हमें दीवाने बनना है। शिव में हमें बनना है। जब भी देखे, जहां पर भी देखे, हमें शिव बाबा ही दिखाई दें। ऐसी शिव में स्थिति हमारी बने
तो हम कह सकते हैं हमारे दिल में सच्चा प्यार उनके प्रति है। बहुत अच्छा किसी ने गीत गाया है, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो न लागे ये जिया। ये मेरा जिया, ये मेरा दिल, आपको एक पल भी अगर मैं न देखूं तो बेचैन हो जाता है। तो इसलिए दीवाने बनकर उस प्यारे बाबुल को, उस प्यारे साजन को हम देखते ही रहे, उसके प्यार में डूबे रहे। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना जरूरी है, योग की गहराई बढ़ाने के लिए। तो जितना प्यार हमारा होता है तो परमात्मा को हम सामने अनुभव करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा प्यार उनसे बढ़ता है तो हम उनको समीप अर्थात अंग संग हम अनुभव करते हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार के संबंध अनुभव करते हैं। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, प्यार का प्रतिशत और जितना बढ़ता है तो आगे की अवस्था है उसमें हम समाये रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, खोए हुए रहते हैं। क्योंकि जब तक परमात्म प्यार में हम समाये नहीं रहते हैं, खोए हुए नहीं रहते हैं, तब तक शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी प्राप्तियां बाबा से हमें हुई हैं, उनको मन ही मन याद करते रहे, दोहराते रहें, उसके महत्व को जाने, तो दिल में धीरे धीरे प्यार हमारा उनके प्रति बढ़ता जाएगा। और ये तार जो है बुद्धि की स्वतः ही उनके प्रति उनसे जुटी हुई रहेगी। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार हमारी स्वतः ही जुटी रहती है। प्यार इतना शक्तिशाली चुंबक है, हजारों मील की दूरी पर बाबा होते हुए भी हम आमने सामने अनुभव कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली ये प्यार का चुंबक है। तो लगन की अग्नि ही योग की अग्नि को प्रज्वलित करती है। बाबा कहते हैं हमारा योग केवल योग न हो, लेकिन योग की अग्नि, उस योगाभ्यास में हमें अनुभव हो, तब कहेंगे सफल हमारा योगाभ्यास है। लेकिन योग की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आवश्यकता है लगन की अग्नि बढ़ाने की। उसके प्रति हमारे दिल में लगन अटूट हो। दिल में बहुत अच्छी तरह से प्यार ना झरना, प्यार का झरना हमारे दिल में बहता रहे। जब हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार का झरना बहता रहेगा, तो स्वतः ही हमारे दिल रूपी मंदिर में बाबा की मूर्त समाई रहेगी और योगाभ्यास हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो हमें ये चेक करना है
कि मेरी लगन की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बढ़ रही है या नहीं बाबा की तरफ। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी लगन हमारी बढ़ती है उतनी योगाभ्यास में एकाग्रता हमारी बढ़ती है, और संपूर्ण एकाग्रता के साथ जो योगाभ्यास करते हैं वही शक्तिशाली योगाभ्यास होता है। दृढ़ता के साथ और संपूर्ण एकाग्रता के साथ जब योगाभ्यास करते हैं तो योग की अग्नि स्वतः ही योगाभ्यास में प्रज्वलित हमें अनुभव होती है। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सूर्य का जो प्रकाश है बहुत प्रखर होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो क्षमता नहीं है जो किसी कागज को या किसी कपड़े को या किसी चीज को जला दे। लेकिन छोटे से लेंस के माध्यम से उसकी जो बिखरी हुई किरणें हैं वो लेंस के माध्यम से किसी भी चीज पर एकाग्र होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो चीज को जला देती है। तो एकाग्रता ये इस योगाभ्यास में लेंस का काम करती है। जब पूरी एकाग्रता के साथ हम योगाभ्यास करते हैं तो ज्ञान सूर्य से जो शक्तियों की किरणें निकलती हैं वो आत्मा पर प्रखर किरणों के रूप में पड़ती हैं। बीम की तरह, शक्तिशाली किरणों की तरह आत्मा पर पड़ती हैं, जिससे योग की अग्नि की अनुभूति, जिसमें हमारे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति भी हमें होती है। लेकिन आवश्यकता है संपूर्ण एकाग्रता की। 1% भी हमारा ध्यान एकाग्रता का इधर उधर न हो। शास्त्रों में बहुत सुंदर हमारी ही एकाग्रता का उदाहरण दिया है। अर्जुन को जब बोला गया कि इस वृक्ष पर एक कृत्रिम पंछी टांगा हुआ है, उसकी आंखों में जो पुतली है, काली आईबॉल है, उस पर तुमको बाण मारना है, तो उसको वो केवल काली पुतली ही आंखों में दिखाई देती थी, केवल पुतली काली। फिर उसने उस पर बाण मारा। ये है संपूर्ण एकाग्रता का शास्त्रों में हमारा उदाहरण। तो इसलिए जितनी जितनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है उतनी उतनी ज्वाला स्वरूप स्थिति, शक्तिशाली योग की स्थिति, विशेष अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में हमें अनुभव होती है, क्योंकि आवश्यकता उसकी अभी है। वर्तमान समय बाबा का बहुत गंभीर इशारा हमें मिला है। जानी जाननहार बाबा से ये इशारा हमें मिला है, 3 मास में ऐसे ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास विशेष अमृत वेले करना है। क्यों मिला है? उसके पीछे जरूर कोई राज है। क्योंकि समय की गति के अनुसार हमें बाबा अपने को संपूर्ण बनाना चाहते हैं, बेहद की सेवा में हमें लगाना चाहते हैं। बाबा की जो हमारे से आशाएं हैं, प्रत्येक स्थान में मेरा जो हर बच्चा है वो विशेष भूमिका निभाएं, उसको अगर हम सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो जो भी आत्मा में अंश है
विकारों के, उन्हों को हमें नष्ट करना है, भस्म करना है, ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति के द्वारा। क्योंकि लवफुल स्थिति ही पावरफुल स्थिति में परिवर्तन होती है। जब आत्मा कंबाइन हो जाती है, परमात्म प्यार में डूब जाती हैं, खो जाती है, शिव में बन जाती हैं, तो बाबा शक्तियों का सागर हैं, बाबा ज्ञान सूर्य हैं। तो वो कंबाइंड स्वरूप में वो पावरफुल स्थिति, शक्तियों के सागर की अनुभूति शक्तियों के रूप में हमें होने लगती है। लेकिन आवश्यकता है सदा कंबाइन रहने की, उनके प्यार में सदा खोए रहने की। तो इसलिए बाबा की जो हमारे से आशाएं हैं, वो अगर हमें पूर्ण करनी है तो ये श्रेष्ठ वरदान हमें हर हालत में प्राप्त करना ही है। ऐसा लक्ष्य हमें सामने रखना है, क्योंकि योगियों की जितनी महिमा योगियों की शास्त्रों में है, उतनी ही महिमा परमात्मा की भी शास्त्रों में है। योगियों की महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों हैं? क्योंकि संगम युग में योगी आत्माओं ने परमात्मा के प्रत्यक्षता के कार्य में महान भूमिका निभाई हुई है। सच्चे सहयोगी बनकर उन्होंने अपना पार्ट बजाया हुआ है। वो पार्ट मुझ आत्मा को मिले, वो गोल्डन चांस मुझ आत्मा को मिले, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए योगी भव का वरदान अनुभव करते हुए योगी जीवन हमें बनाना है। केवल योगी नहीं बनना है, लेकिन योगी जीवन बनाना है। योगाभ्यास से जो शक्तियां हमें मिलती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग हमें अपने व्यवहार में करना है, जीवन में करना है, और योगी जीवन बनाना है। तो अभी ऐसी पावरफुल स्थिति, ऐसी बाबा के प्यार में डूबे हुए, खोए हुए की स्थिति हम कुछ समय के लिए अनुभव अभी करेंगे। करना चाहेंगे सभी? हाँ, तो अभी ऐसा ही समझे हम रात को बैठे हैं 10 बजे, ऐसा नहीं समझे। हम अमृत वेले 4 बजे यहाँ कर सभी आके बैठे हैं, सभी फ्रेश हैं, एकदम चुस्त हैं, एकदम अलर्ट हैं और एकदम अलौकिक मस्ती में खोए हुए हैं। ऐसे अलर्ट होकर सभी बैठेंगे चंद घड़ियों के लिए और चलेंगे हम बाबा के पास बहुत सुंदर और बहुत गहन योग का अनुभव करने के लिए। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मैं पवित्र स्वरूप चैतन्य दीपक आत्मा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
मैं अति सूक्ष्म, इस देह से न्यारा मैं हूँ ज्योति बिंदु सितारा। मैं पवित्र स्वरूप चैतन्य बिंदु हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो मैं स्वयं के सत्य स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओह, फरिश्तों का बादशाह संपूर्ण ब्रह्मा बाबा उनके प्रकुटी में शिव बाबा भी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। मैंने भी अपनी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। मैं धीरे धीरे बाबा के समीप जाकर बाबा के समक्ष विराजमान हूँ। प्यारे बाबा, अति स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में खो गई हूँ।
बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मैं बाबा की बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, इस अव्यक्त वतन में आपका सदा स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो। स्वयं के वो परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। सचमुच कितनी न मैं सौभाग्यशाली हूँ जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों का अनुभव करने का सौभाग्य मुझे मिला है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितना प्यारा है ये परम धाम। जिधर देखती हूँ सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश है, प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरा प्राणेश्वर बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। सत्यम शिवम सुंदरम, प्राणों से प्यारा मेरा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, बाबा, मैं दुख के सागर में गोते खा रही थी। माया की कड़ी धूप में चिल्ला रही थी और आपने मुझे बाबा दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद रूपी अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा, बाबा, जो उपकार आपने मुझ पर किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बस दिल कहता है बाबा आपको देखती ही रहूं। हे मेरे दिलवर, आपने मेरे दिल को हर लिया, दिल को वर लिया,
दिल को दिलाराम बनकर सच्चे आराम दिया, मुझे अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया। बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा, मुझे सब कुछ मिल गया बाबा। आप मेरे बुद्धि रूपी नेत्र के नूर बन गए। मैं आत्मा खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। कोई शक्ति दुनिया की मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं एकदम कंबाइंड हो चुकी हूँ। हे मेरे सलोने साजन, आपने मुझ आत्मा रूपी सजनी को स्वीकार किया और दिव्य गुणों के श्रृंगार से मुझ सजनी को सजा भी रहे हो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब हूं जो मुझे ऐसा सलोना साजन, जो सबसे सुंदर है, ऐसा साजन मिल गया। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना नहीं रहा। बाबा शक्तियों के सागर हैं, अथाह शक्तियों के भंडार हैं। ज्ञान सूर्य है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की किरणें, अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। संपूर्ण एकाग्रता के अभ्यास से ज्ञान सूर्य से प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। योग की ज्वाला में संस्कारों के अंश भस्म हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूँ। बाबा, 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 मेरी एक अंतिम आश है बाबा। मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर
आपके ही महिमा के गीत हर पल गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं और आपके साथ कंबाइन होकर रहूं। सचमुच कितनी अनोखी निराली है ये दिव्य अनुभूति। ओम शांति।